हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछली वीडियो में हमने राजस्थान कला एवं संस्कृति का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के महल, पैलेस और स्मारक, उसका हमने भाग 3 पूरा कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम भाग 4 करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर लेंगे। तो पिछली वीडियो तक हमने जयपुर संभाग के सभी महल, पैलेस और स्मारक पढ़ लिए थे और आज इस वीडियो में हम अजमेर संभाग के बारे में बात करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है उसे हम 16 खंभों का महल भी कहते हैं और इसे ही हम राजस्थान की पहली मस्जिद माना जाता है या फिर कहा जाता है। तो देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये जो भवन था वो मूलतः चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि जिनका दूसरा नाम बीसल देव चौहान था, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था और इसको संस्कृत पाठशाला के रूप में बनवाया गया था। और ये एक सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय थी, जिसको तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इसे अढ़ाई दिन के झोपड़े यानी कि मस्जिद में परिवर्तित कर दिया और फारसी लेख लिखवाए थे। फिर उसके बाद अब यहाँ मुस्लिम पीर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। तो कुल मिला के हमारी कहानी ये है कि ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था जो कि अजमेर में है, वो शुरू में एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी धोखे से जीत गया था, उसका एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे जाके दिल्ली का सुल्तान बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसने इसको तोड़वा दिया था और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया था और यहाँ पे फारसी लेख लिखवाए। अब वर्तमान में क्या होता है कि यहाँ पे एक मुस्लिम पीर थे जिनका नाम था पंजाब शाह, उनका अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। तो ये था अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। अब पर्सी ब्राउन के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण लगभग 1200 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह मस्जिद 1235 ईस्वी तक बनकर तैयार हो गई थी। 1902 और 3 में भंडारकर तथा कनिंघम ने अजमेर पुरातात्विक सर्वेक्षण और खुदाई में इस स्मारक को उद्घाटित किया था, मतलब कि उन्होंने इसको ढूंढा था। यह हिंदू स्मारकों के परिवर्तन का पहला उदाहरण है। तो इसको आप याद रखना कि हिंदू स्मारकों के परिवर्तन का पहला उदाहरण कौन सा है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में है। देन उसके बाद कर्नल टोड का कथन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। इसका वास्तुकार अबू बक्र था, यानी कि इसका वास्तुकार जिसने इसको डिजाइन किया था, बनवाया था, वो था अबू बक्र। बीसलदेव चौहान द्वारा रचित नाटक हरिकेली की कुछ पंक्तियां यहाँ अंकित थी, जिन्हें अब राजकीय संग्रहालय अजमेर में रखवा दिया है। तो बीसलदेव चौहान का एक नाटक था, उस नाटक का नाम था हरिकेली। उसकी कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी हुई थी, जिनको अब राजकीय संग्रहालय अजमेर में रखवा दिया है। तो ये था हमारा किसके बारे में? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेयो कॉलेज, जो कि है अजमेर में। तो 1857 ईस्वी के मेयो के अजमेर दरबार में इस कॉलेज के खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। तो मेयो कौन था? एक गवर्नमेंट, उस टाइम पे अंग्रेजों का एक एजेंट था, उसने अजमेर दरबार लगाया था 1857 में। तो वहीं पे इस कॉलेज को खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद रिचर्ड बॉरके द्वारा अक्टूबर 1875 ईस्वी में इस कॉलेज की अजमेर में स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की, जो कि मेयो कॉलेज है, आज भी है अजमेर में, उसकी जो स्थापना थी वो रिचर्ड बार के द्वारा अक्टूबर 1875 में की गई थी। इसके भवन का निर्माण 1877 से 1885 ईस्वी के मध्य हुआ था। मेयो कॉलेज के इस भवन का उद्घाटन डफरिन कौन था? वायसराय था। कहाँ का? इंडिया का। उनके द्वारा 7 नवंबर 1885 ईस्वी को किया गया। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत भारतीय अरबी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो मेयो कॉलेज थी, ये कौन सी कला में बनी थी? ये भारतीय अरबी स्थापत्य कला का उसमें बनी थी। देन उसके बाद इसका जो डिजाइन है वो सर सैमुअल शिंटन जैकब ने तैयार किया था। कॉलेज खोले जाने का उद्देश्य ये था कि राजपूत राज्य के जो भावी शासकों में ब्रिटिश शासकों के प्रति स्वामी भक्ति और आज्ञाकारिता की भावना को दृढ़ करना था। राजपूताना के राजाओं ने भी इसके निर्माण में आर्थिक सहयोग किया था। मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाला प्रथम छात्र मंगल सिंह, जो कि अलवर रियासत का था, वहां का राजा था, उसने यहाँ पे क्या लिया था? एडमिशन लिया था या फिर प्रवेश लिया था। फिर उसके बाद इस महाविद्यालय का जो कुल चिन्ह है वो कला विद्यालय लाहौर के पूर्व प्रधानाचार्य लॉकवुड किपलिंग,
जो कि फादर थे, यानी कि किसके पिता थे, रडियार्ड किपलिंग के, उनके द्वारा तैयार किया गया था। इस कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे वो सर ओलिवर सेंट जॉन थे। मेयो कॉलेज पर 12 अप्रैल 1986 में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। फिर उसके बाद आता है पृथ्वीराज स्मारक, जो कि है अजमेर में। तो अजमेर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है तारागढ़ पहाड़ी, और उसी पर तारागढ़ किला है। तो तारागढ़ किले की तरफ जाने वाले मार्ग में चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक बना हुआ है। इसे 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। उसके बाद हमारा आता है जुबली क्लॉक टावर, ये भी अजमेर में है। तो 1888 ईस्वी में निर्मित यह टावर, जिसको कि हम घंटाघर भी बोलते हैं, वो अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने बना है। अगर आप में से कोई अजमेर से है या फिर अजमेर रेलवे स्टेशन गया है तो उसके जस्ट सामने ये टावर बना है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1888 में। एक क्यून थी इंग्लैंड की विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के स्मृति स्वरूप इसका निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है जहांगीर के महल। जहांगीर एक मुगल बादशाह था। यह है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर झील के किनारे किनारे वरा घाट के सामने जहांगीर द्वारा निर्मित महल बने हैं। तो जो पुष्कर झील है हमारी, जो कि अजमेर में है, उसके किनारे वरा घाट के सामने किसके जो महल बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? जहांगीर ने। और इनको क्या कहा जाता है? जहांगीर के महल। फिर आता है बघेरा का तोरण द्वार, जो कि अजमेर में। अजमेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित बघेरा नामक स्थान अपने पाषाण प्रतिमाओं से युक्त स्तंभों से निर्मित प्राचीन कलात्मक तोरण द्वार व वरा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो बघेरा का तोरण द्वार है वो प्राचीन कलात्मक तोरण द्वार और वरा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है मुबारक महल, जो कि है टोंक में। यह महल टोंक में सुनहरी कोठी के पास स्थित है। बकरा ईद पर इसमें ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी, जो वर्तमान में बंद है। तो हुआ क्या था, ये जो मुबारक महल है वो टोंक में सुनहरी कोठी के पास स्थित है। और जब बकरा ईद आती है, जो कि मुस्लिमों का एक त्योहार है, तो बकरा ईद पर यहाँ पे ऊँटों की कुर्बानी दी जाती थी, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, बंद कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। फिर उसके बाद टोंक रियासत के एक नवाब थे, जो कि सबसे पहले नवाब थे अमीर उद्दौला। उसने 1817 ईस्वी में ऊँट की कुर्बानी देने की परंपरा शुरू करी थी। तो किसने शुरू करी थी ऊँट की कुर्बानी देना? ये करी थी टोंक रियासत का एक पहला नवाब था। उस नवाब का नाम था अमीरुद्दौला, और उसने शुरू किया था ऐसी बेकार चीज को 1817 ईस्वी में। देन उसके बाद आती है सुनहरी कोठी, जिसको हम गोल्डन मैंशन भी बोलते हैं, वो है टोंक में। इस कोठी की जो पहली मंजिल है उसका निर्माण नवाब अमीर अली ने 1824 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था, जिसे नवाब वजीरुद्दौला ने 1834 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। बाद में इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने 1870 ईस्वी में करवाया। और इस सुनहरी कोठी का जो पुराना नाम था वो जरगिनार था। दीवारों व छतों पर सुनहरी पच्चीकारी व मीनाकारी का कार्य दर्शनीय है। यानी कि जी इसकी जो दीवारें हैं और छत हैं उस पर सुनहरी पच्चीकारी और मीनाकारी का काम किया गया है, जो कि बहुत सुंदर है। और पूर्व में यह शीश महल के नाम से जानी थी, यानी कि पहले इसको शीश महल के नाम से जाना जाता था। और उसके साथ साथ इस सुनहरी कोठी का जो पुराना नाम था वो क्या था? जरगिनार था। इसमें 2-3 लोगों ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले नवाब अमीर अली ने 1824 में इसका काम प्रारंभ करवाया था, जिसे नवाब वजीरुद्दौला ने 1834 में पूरा करवाया था। फिर उसके बाद जो इसकी दूसरी मंजिल थी उसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली ने 1857 ईस्वी में करवाया था। तो यहाँ तक हमने जो अजमेर संभाग था उसको भी खत्म कर लिया। अब हमारा आता है जोधपुर संभाग। तो देखते हैं जोधपुर संभाग में सबसे पहले आता है उम्मेद भवन पैलेस, जो कि जोधपुर में है। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण 18 नवंबर 1929 ईस्वी को छित्तर पहाड़ी पर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। छित्तर पत्थर से बने होने के कारण इसको छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। यह पैलेस यूनानी व गौथिक शैली में बना है। यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इसके एक भाग में राज परिवार रहता है, एक भाग में होटल संचालित है तथा एक भाग में संग्रहालय संचालित है। मतलब कि सबसे बड़ा रिहायशी महल है पूरी दुनिया का। और इसके एक भाग में राज परिवार रहता है, यानी कि राजा वगैरह जो उसके परिवार हैं वो रहता है। एक भाग में इसमें होटल चलता है और एक भाग में संग्रहालय यानी कि म्यूजियम चलता है, जिसमें घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। देन उसके बाद अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस ये मारवाड़ के एक प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह,
उन्होंने इसे बनवाकर महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया था। यह देश का प्रथम हेरिटेज होटल है। तो हमारा जो भारत है उसका प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन पैलेस। फिर आता है एक थंबा महल मंडौर जोधपुर। आपको अगर याद होगा तो हमने जो इसका पार्ट 1 था उसमें एक थंबिया महल पढ़ा था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो एक थंबिया महल था वो कहाँ पे है। तो अभी हम पढ़ते हैं एक थंबा महल जो कि मंडौर जोधपुर में है। इसका निर्माण महाराणा अजीत सिंह ने करवाया था। इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं और ये 3 मंजिला भवन है। और इसका किन पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है? वो है लाल और वह बलुआ पत्थरों से। फिर आता है जसवंत थड़ा जोधपुर। ये काफी महत्वपूर्ण है। यह मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बना है। जहाँ पे मेहरानगढ़ किला बना है उसकी तलहटी में बना है, जो कि कहाँ पे है? जोधपुर में है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित कलात्मक छतरी है जिसका निर्माण सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1873 से 1895, उनकी याद में करवाया था। मतलब कि आपको इसमें अभी इतना याद रखना है कि ये मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बना है और इसको सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। और एक छतरी है जिसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता 1899 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। और जसवंत थड़ा को ही राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। फिर आता है बिजोलाई का महल जो कि है जोधपुर में। इसका निर्माण कायलाना की पहाड़ियों में महाराजा तख्त सिंह ने शिकार गृह के रूप में करवाया था। फिर आता है तलहटी महल जो कि जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित इस महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने अपनी रानी सौभाग्य देवी के निवास हेतु करवाया था। राय का बाग पैलेस जोधपुर। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनका की शासनकाल था 1663 से 1678 ईस्वी, उनकी हाड़ी रानी जसवंत दे या जसरंग दे द्वारा 1663-64 ईस्वी में करवाया गया था। तो एक राजा थे महाराजा जसवंत सिंह और उनकी एक हाड़ी रानी थी जसवंत दे या जसरंग दे, उनके द्वारा 1663 या 1664 ईस्वी में करवाया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में इसी महल में उपदेश दिए थे, राय का बाग पैलेस में। फिर है सरदार क्लॉक टावर जो कि जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित सरदार क्लॉक टावर के नाम से निर्मित घंटाघर पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह द्वारा 11 मार्च 1910 को करवाया गया था। बादल महल या बादल विलास जैसलमेर। जैसलमेर के सिलावटियों ने इसे 1884 ईस्वी में बनाकर महारावलों के निवास हेतु महारावल बैरिसाल सिंह को भेंट किया था। इस बादल महल में बना 5 मंजिला ताजिया टावर दर्शनीय है। तो जो ताजिया टावर है वो इसी बादल महल में बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। गडरा का शहीद स्मारक जो कि है बाड़मेर में। तो आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में। तो उसमें जो शहीद हुए थे 14 रेलवे कर्मचारी, उन्हीं की स्मृति में रेलवे लाइन के पास यह स्मारक बना हुआ है जिसका नाम है गडरा का शहीद स्मारक, जो कि कौन से जिले में है? बाड़मेर में है। सरदार समन पैलेस जो कि पाली में है। पाली जिले में सरदार समन झील के पास पहाड़ी पर बने इस महल का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने 1933 ईस्वी में करवाया था और वर्तमान में यहाँ पे क्या संचालित है? हेरिटेज होटल। स्वरूप निवास और केसर निवास महल ये है सिरोही में। फिर आता है हमारा बीकानेर संभाग। हमने जोधपुर संभाग को भी देख लिया है। अब आता है हमारा बीकानेर संभाग जो कि लास्ट होगा। लालगढ़ महल ये भी बीकानेर में है। इसका निर्माण यह महल महाराजा गंगा सिंह, जिनका की शासन काल था 1887 से 1943 ईस्वी, उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लालगढ़ महल। डुलमेरा के लाल पत्थरों से यूरोपियन शैली में निर्मित है। 24 नवंबर 1915 को हॉर्डिंग द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये जो जितने भी वायसराय थे इनके आगे लॉर्ड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन उसके बाद इसका जो डिजाइन है वो सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया था। 1937 में इसमें बीकानेर राज परिवार रहने लगा था। 1974 में इसके एक हिस्से में लालगढ़ पैलेस होटल संचालित है और इसी में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय स्थित है, जो कि दोनों राजाओं के नाम पे हैं। अनूप संग्रहालय में जर्मन चित्रकार एएच मुल्लर, जिनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था और हिस्ट्री में और पढ़ेंगे, तो उनके कई चित्र मौजूद हैं। फिर आता है गजनेर महल जो कि गजनेर बीकानेर में है।
इसका निर्माण गज सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के रूप में करवाया गया था और इसी के पास गजनेर झील बनी है, उसका निर्माण महाराणा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर के नाम से करवाया था। फिर उसके बाद आता है धर्म स्तूप, जो कि है चूरू जिले में। तो सर्वधर्म सद्भाव के प्रत्येक धर्म स्तूप के निर्माण की योजना शिक्षा में सेवा की अग्रणी संस्था सर्व हितकारिणी सभा द्वारा बनाई गई थी। सन 1925 में बीकानेर रियासत के तत्कालीन गृह मंत्री खान बहादुर श्री के रुस्तम जी द्वारा स्तूप का शिलान्यास हुआ था। धर्म स्तूप का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लाल घंटाघर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी कुछ छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पे, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मामा भांजा की दरगाह भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। मामा भांजा का मंदिर फूल देवरा अटरू बारा में है। मामादेव कुंड व मामादेव मंदिर कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर में बनाए जाते हैं। मामादेव जो है वो बरसात के देवता हैं। इनके पूजा स्थल पर मूर्ति के स्थान पर लकड़ी का तोरण होता है। और तीर्थों का मामा कौन कौन सा है, पुष्कर अजमेर। तो यहाँ पे हमने राजस्थान के महल, पैलेस व स्मारक को पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा खत्म कर दिया है। और मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर अब भी कोई से भी टॉपिक में अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और इन सभी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आगे हम ऐसे ही एकदम पूरी कंप्लीट राजस्थान जीके कर लेंगे। पर सबसे पहले हम राजस्थान संस्कृति एवं कला एवं संस्कृति को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम भूगोल पर आएंगे, फिर उसके बाद इतिहास पर आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ।